हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा आज हम आपको बताएंगे। ये है क्लास 6। इसकी मैं शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, यानी छठी क्लास का पुस्तक है ये। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। ठीक, यह है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको विविधता, विभिन्नता या भिन्नता। ठीक है, यानी डाइवर्स, एडजेक्टिव इसका हो गया डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैनी और डिफरेंट, यानी कि बहुत से और अलग अलग। ठीक है, यानी कि अलग अलग कई प्रकार के इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। इसका मतलब यही है कि अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग लोग, अलग अलग ये सब चीज़ें जो भी हैं इसमें सब पढ़ेंगे आज, इसमें देखेंगे समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इसको पढ़ते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपने क्लासरूम में देखिए आसपास। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। तो ये कहते हैं कि क्या आपकी तरह कोई और भी दूसरा ऐसा दिखता है जैसे कि आप दिखते हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ये कहते हैं कि इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि लोग जो हैं एक दूसरे से बहुत कई तरह से अलग होते हैं, या अलग दिखते हैं, या अलग हर तरह से कई तरह से अलग दिखते हैं। ठीक है, या अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। ये कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अलग सिर्फ दिखने में अलग होते हैं, बल्कि वो इस तरह से भी अलग होते हैं जैसे कि वो किसी अलग रीजनल के हैं, यानी किसी अलग इलाके के हैं, या किसी अलग कल्चरल को प्रैक्टिस करते हैं, या किसी अलग रिलीजियस उनका बैकग्राउंड है, यानी दूसरा उनका अलग धर्म के हिसाब से भी अलग होते हैं। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन। ये कहता है कि ये जो फ़र्क है आपस में एक दूसरे का, ये हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा एनरिच, बेहतर बनाता है कई तरीक़ों से, है ना। और ये मतलब एक तरह से फ़न पैदा कर देता है ना। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse। ये कहते हैं कि ये सभी तरह के लोग जो हैं, अलग अलग लोग, वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अलग अलग तरह की रिलीजियस, यानी कि रिलीजन, धर्म से वो बिलोंग करते हैं, धर्म के होते हैं, अलग अलग धर्म के, है ना। और अलग अलग कल्चर के होते हैं, जो कि हेल्प टू मेक इंडिया सो, यानी इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, या बनाने में मदद करते हैं, है ना। डाइवर्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाने में इंडिया को ये मदद करते हैं। कौन? ये जो अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर्स, ये सब इंडिया को इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाने में मदद करते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी से, यानी भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना किसी चीज़ का या किसी भी उसका, ये हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करता है, क्या लाता है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। और इंडिया ऐसा कैसे हो गया। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि जितने भी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं, या अलग अलग तरह का होना है किसी चीज़ का, किसी काम का, किसी लोगों का, है ना, क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी। ये कहते हैं कि क्या डाइवर्सिटी भी, यानी भिन्न होना, अलग होना भी यूनिटी, यानी कि एकता का एक हिस्सा है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। ये कहते हैं कि चैप्टर को पढ़ो और कुछ जवाबात, यानी कि उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक, सो गाइस देख सकते हैं ये छोटू है। हेलो भाई, कैसे है। हेलो बहन, कैसी हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से 3 children around your age have drawn the figures above। ये कहते हैं कि 3 बच्चों ने फिगर्स बनाई। ठीक है, एक फिगर ये बनाई, एक बच्चे ने ऐसी बनाई, एक बच्चे ने ऐसी बनाई। ठीक है, अलग अलग 3 बच्चों ने 3 फिगर बनाई, यानी 3 तस्वीरें बनाई, पेंसिल से या स्केच से, जैसे भी। ठीक, यूज़ द एम्प्टी बॉक्स। ये कहते हैं कि एम्प्टी बॉक्स, यानी इसमें जो ये है एम्प्टी बॉक्स, इसमें भी आप बनाओ, है ना। सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, यानी कि हाँ सॉरी,
एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, यानी कि एक ह्यूमन फिगर, एक मानचित्र, एक व्यक्ति का चित्र बनाओ। चित्र समझते हैं आप, चित्र मतलब वही तस्वीर, ठीक। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, ये कहते हैं कि क्या दूसरों से आपकी ड्राइंग एक जैसी दिखती है या एक जैसी दिखती है, ये सवाल कर रहे हैं ना। द चांसेस आर डैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, ये कहते हैं कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है या इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ड्राइंग उन तीनों से, जो ऊपर तस्वीरें हैं बनाई हैं किसी ने, उनसे ज़रूर अलग होगी, ठीक। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल वो दूसरे से अलग ही होगी, है ना, और एक दूसरे से भी अलग होंगी। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, और यूनिक यानी कि एक डिफरेंट, एक मुख्तलिफ, एक बहुत ही भिन्न ड्राइंग स्टाइल होता है, इसीलिए ऐसा अलग अलग स्टाइल होने की वजह से अलग अलग तस्वीर बनती है। वी not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw। ये कहते हैं कि हम सिर्फ don't look like exactly, हम सिर्फ इसलिए अलग नहीं दिखते हैं, है ना, हम इसलिए यानी कि don't look exactly like each other, but ये हम सिर्फ एक जैसे ही नहीं, मतलब हम एक दूसरे से अलग ही नहीं हैं, बल्कि हम और भी दूसरे तरीक़ों से अलग हैं, और भी दूसरी चीज़ों को लेकर अलग हैं, जैसे कि ज़बान हमारी अलग है ना, लैंग्वेज, भाषा, और कल्चर, हमारा कल्चर जो बैकग्राउंड है वो भी हमारा अलग है, ठीक। और रिलीजियस जो धर्म की जो रीति रिवाज हैं वो भी हमसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि जो हमारा लिखने का तरीका है, ठीक उसी तरह ये भी सब चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारा स्टाइल अलग था लिखने का, ठीक। तो पेज पलटते हैं गाइस। तो गाइस हम पेज पलट चुके हैं, ठीक। तो देखिए, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, ये कहते हैं कि अपने टीचर से हेल्प लो, उनसे चेक करवाओ, हेल्प लो, चेक करवाओ, और हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, और ये पूछो कि आपके आंसर्स भी कितने अलग अलग हैं। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, यानी कि कोई ऐसा है कि जिसके आंसर्स एक जैसे हैं। कहाँ पर बात चली है, ये बात चली इसके क्वेश्चंस यहाँ पर है, ठीक। ये कहते हैं कि फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में आप इसको फिल कीजिए, जैसे कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, मैं जब घर पे होता हूँ तो किस भाषा में या किस में बोलता हूँ, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, है ना, संस्कृत में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, ठीक, और मराठी में, बहुत सारे हैं, ब्रजभाषी में, भोजपुरी में, ठीक, और मैथिली में, बहुत सारे लैंग्वेज, असमी में, बहुत, बंगाली में, बहुत सारे हैं भाई। गाइस इस वक्त पूरे याद भी नहीं है मुझे, बहरहाल जो याद थे मैंने बता दिए। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, अब आप ये पूछिए कि इसको जब भरेंगे तो बच्चे भी अलग अलग ही आंसर इसका भरेंगे कि फेवरेट स्पोर्ट किसी का क्रिकेट है, किसी का टेबल टेनिस है, किसी का कुछ और है, और बहुत सारे हैं, कबड्डी है, किसी का कुछ है, किसी का रनिंग है, किसी का स्विमिंग है, ठीक। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, और मैं किस बुक्स को मतलब ज़्यादा पसंद करूँगा पढ़ना या जो भी है, ठीक। तो इसमें बुक्स के नाम भी सबके अलग अलग आएंगे, ठीक। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या ऐसा कोई है जिससे आपकी मैच या जिससे आपका आंसर्स मिलता है। मान लो एक आध आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन सब आंसर्स नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। प्रोबेबली नॉट, ये कहते हैं कि संभवतः नहीं, है ना, एक जैसे नहीं होंगे आंसर। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन ये कहते हैं कि लगभग सेम जैसे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होंगे। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, यानी कि हाउ मेनी यानी कितने लोग होंगे जो एक जैसी बुक पसंद करेंगे पढ़ना, मतलब चाहेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकिंग बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में कितने लोग हैं जो अलग अलग तरह की अलग अलग ज़बानें, भाषा बोल सकते हैं, भाषाएँ, ठीक है। और by now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये इस बात को पहचान सकते हैं या अपने आप को पहचान सकते हैं कि कि आप कितने अपने क्लासमेट्स के दूसरे बच्चों से बिल्कुल सेम हैं, और किन किन बातों को लेकर, या है ना, किस किस तरीके से आप उनसे डिफरेंट भी हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यानी उनसे डिफरेंट हैं, ठीक।
सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है मेकिंग फ्रेंड्स। ये कहते हैं डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ये कहते हैं कि क्या ऐसा आप सोचते हैं कि है ना कि ये क्या आपके लिए बहुत आसान होगा कि ऐसे आदमी से आप ऐसे आदमी से या ऐसे शख्स से ऐसे व्यक्ति से आप दोस्ती करें जो आपसे काफ़ी डिफरेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। ये कहते हैं कि नीचे दी हुई स्टोरी को पढ़िए और इसके बारे में सोच के बताइए, समझिए। ठीक, तो गाइस देखते हैं क्या है स्टोरी। आई हैड मीट इट एज ए जोक। मैं इसको जोक की तरह मानता था या मैं इसको जोक समझता था। ए जोक मेड अप ऑफ फॉर ए स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे कई रास्ते निकलते हैं, ठीक है, या रास्ते जुड़ते हैं, क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसी को। ठीक, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को काटती है। ठीक, इंटरसेक्शन यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, इस तरह से बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि ए जोक मेड अप ऑफ, और एक मतलब थोड़े पुराने फटे चिटे टाइप के जो कपड़े पहनता है बच्चा, है ना, वो न्यूज़पेपर बेचता था। कहाँ पर? जनपथ क्रॉसिंग पर, जो कि बहुत बिजी इंटरसेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, वहाँ रास्ते जुड़ते हैं, बहुत बिजी वाला इलाका है वो रोड या वो जगह। तो एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। तो ये देखता था कि जब भी मैं वहाँ से साइकिल निकालता था, जब भी मैं निकला वहाँ से, वो मेरे मतलब पीछे आता था, वो दौड़ता था। ठीक है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, और वो एक इंग्लिश पेपर लिए हुआ था हाथ में, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और वो चिल्लाकर कहता था कि शाम का जो हेडलाइंस हैं ये पढ़ें, है ना, और उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स भी मिक्स थे, है ना, प्योर ना ही हिंदी थी ना ही इंग्लिश थे। दिस टाइम, तो उस समय क्या हुआ कि आई स्टॉप्ड बाई द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। तो क्या किया कि इसने अपनी इस फुटपाथ पे अपने वो रुका और उसने हिंदी न्यूज़पेपर के लिए उस बच्चे से जो किताब मतलब न्यूज़पेपर बेच रहा था उसे उसने हिंदी पेपर के लिए पूछा या मांगा उससे। यू मीन यू नो हिंदी, ही इज़ आस्क्ड। तो उस बच्चे ने पूछा या उस बच्चे ने कहा कि क्या तुम मतलब हिंदी, मतलब ये है कि तुम्हारा क्या तुम हिंदी जानते हो? ये न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा बोलता है उस साइकिल वाले बच्चे से। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। वो कहते हैं बिल्कुल, मैंने जो है उसके बाद मैंने पैसे दिए पेपर के। ठीक है, वाई, क्यों, व्हाट डिड यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ही पॉज्ड, व्हाट डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, है ना। ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सैड। और न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने कहा कि तुम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अंग्रेज टाइप के लगते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। वो बच्चा बोलता है क्या वाकई में तुम सच में जो है हिंदी पढ़ सकते हो? ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली। तो उसने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने कहा। और उसने कहा, है ना, यानी उस बच्चे ने कहा जो स्कूल जा रहा था, जो साइकिल पे था, जिसने अखबार ख़रीदा। ठीक, और उस टाइम वो थोड़ा सा क्या था, बेसब्र था। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। वो कहता है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। ये कहता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में एक हिंदी भी एक सब्जेक्ट है जिसको मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स, अभी सब्जेक्ट सुनकर वो जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या होती है चीज़। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब स्कूल जाने वाला बच्चा जो साइकिल पे होता है वो कहता है कि अब मैं उसको कैसे समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है ऐसे आदमी को जो कोई स्कूल गया ही नहीं, या ऐसे ऐसे शख्स को जो स्कूल कभी गया ही नहीं। ठीक है, वेल, ठीक है, इट इज़ समथिंग, और वो कुछ कहता है कि ठीक है ये ऐसा कुछ होता है, डॉट डॉट डॉट, यानी वो बात जो है शायद ख़त्म हो जाती है। या आई बिगेन, मैंने शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज्ड, यानी कि ये ट्रैफिक लाइट के आसपास है, लाइट बदली, एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू ए 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और जैसे ये शुरू हुआ, उसने शुरू किया बताना,
होता क्या है कि लाइट चेंज हो जाती है, यानी कि रेड लाइट है तो ग्रीन हो जाती है, उसके बाद लोग चलना शुरू कर देते हैं और भीड़ के साथ उसको भी आगे बढ़ना, मजबूरी में वो अपने आप को बढ़ा देता है आगे, ठीक। बाकी जो मतलब दूसरे ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक मतलब उसमें भीड़ वाले हैं, ठीक है, भीड़ के साथ। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, और अगले दिन वो वहीं था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, भैया ही सेड, और वो मेरे पे हंस रहा था और उसके हाथ में एक हिंदी न्यूज़पेपर था। उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और वो पूछता है, यानी वो जानना चाहता है कि भैया ये बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ये तो आप समझ रहे हैं। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और इसने क्या पाया कि इंग्लिश वर्ड जो था उसकी ज़बान से काफ़ी जो है यू नो अजनबी सा लग रहा था, काफ़ी अजीब सा लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, और ये ऐसा लग रहा था कि मतलब बोल कोई और रहा है और कहना ये बोल तो रहा है ये, लेकिन कहना कोई और चाहता है, ऐसा कुछ है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आदमी बोलना नहीं चाह रहा फिर भी बोल रहा है, ठीक। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये कहता है कि अरे ये सिर्फ ऐसा है कि जिसको हम पढ़ सकते हैं, आई सेड, यानी मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और उसके बाद क्या हुआ कि रेड लाइट हो गई। आई आस्क्ड हिम, ठीक है, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, कि वो स्कूल वाला बच्चा बोलता है, क्या तुम कभी स्कूल गए हो, न्यूज़पेपर वाले बच्चे से। वो कहता है नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बेगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, है ना, ही मीजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और वो कहता है कि मैं स्कूल तो कभी नहीं गया, लेकिन मैं यूँ कहता है ना हाथ से, मैं इतना ऊंचा, जैसे कि एक पेंसिल होगी कि मैं इतना ऊंचा, एक, हाँ मैं हाथ से बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये सीट है उसकी, तो ये कहता इतना बड़ा था मैं, यानी हाई, कहता ना हाई, मैं जब इतना बड़ा था तब मैं स्कूल, तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो बहुत प्राउडली बता रहा था इस बात को। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, वो कहता था कि शुरू में मेरी मॉम आती थी मेरे साथ, लेकिन अब मैं ये सब अकेले कर सकता हूँ। वेयर इज़ अ मदर नाउ, अब वो पूछता है साइकिल वाला, स्कूल वाला बच्चा, कि अब तुम्हारी मॉम कहाँ है। बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, उसके बाद क्या होता है कि लाइट जो है बदल जाती है, यानी कि रास्ता शुरू हो जाता है, खुल जाता है, और उसके बाद वो बोलना चुप हो जाता, बोलना उसका बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद जाहिर है आगे बढ़ता होगा वो। I heard him yell from somewhere behind me, she's in meerut with the rest was drowned out। अब यहाँ कहने का मतलब, और उसके बाद जब वो चलता रहता था उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है कि उसके पीछे उसकी आवाज़ आती है चिल्लाने की, न्यूज़पेपर वाले बच्चे की जो स्कूल नहीं जाता था। वो कहता है कि मेरी माँ जो है मेरठ में है उन लोगों के साथ, उसके बाद आवाज़ जो है मतलब द रेस्ट वाज ड्राउंड आउट, यानी बाकी आवाज़ जो है गुम हो जाती है हवा में, या उसको उसके कानों तक पहुंचती नहीं है, जो स्कूल वाला बच्चा है जो निकल पड़ता है ट्रैफिक के खुल जाने से या लाइट चेंज हो जाने से। लाइट चेंज होना मतलब जाहिर है ग्रीन हो जाना। अब देखिए, माय नेम इज़ समीर, ठीक है, माय नेम इज़ समीर, भीड़ भाड़, अच्छा भीड़ भाड़ वगैरह की वजह से, अच्छा यहाँ पे है ना ये रुक जाता है, सॉरी, यहाँ लाइट चेंज होने का मतलब यहाँ रुकता है। अब बात हो रही है, क्योंकि देखिए बात हो रही है, ये निकला नहीं। माय नेम इज़ समीर, वो अपना नाम बताता है, कौन, जो वही था, कौन, वही जो अखबार बेचता था। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और उसने बड़ी शर्मिंदा होकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत ताज्जुब भी था कि वो इतना शर्मा के पूछ रहा था। माई बाइसिकल वॉबिल्ड, यहाँ वॉबिल्ड से मतलब गाइस ये है कि बड़बड़ाया, यानी माई बाइसिकल यानी डगमगाई, हिल हिलाई, या जो भी हुआ। माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड, यानी मैंने कहा, जो बच्चा स्कूल वाला वो कहता है कि मेरा नाम भी समीर ही है। वाट, हिज आइज लिट अप, यानी उसकी आंखें चौंधियाँ गईं, क्या, है ना। तो वो स्कूल वाला बच्चा कहता है हाँ। आई ग्रिन्ड एट हिम, तो है ना वो उस पर फिर मुस्कुराया, कौन, स्कूल वाला बच्चा, न्यूज़पेपर वाले बच्चे, वो मुस्कुराया उसको देखकर, ठीक है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अब वो बच्चा कहता है उसे कि ये जो है हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम है समीर, ठीक है। फिर वो कहता है तुम जानते हो ना, फिर वो कहता है कि अब यू नाउ सो नाउ यू आर समीर एक, यू कहता है कि जो मतलब वो होता है स्कूल जो नहीं जाता है बच्चा, स्कूल जाने वाले से कहता है कि तुम समीर एक हो और आई एम समीर दो,
और ख़ुद को जो न्यूज़पेपर वाला है वो कहता है अपने आप को कि मैं समीर 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीर 1 समीर 2 चलती रहेगी कहानी, आप याद रखना इसको। ठीक है। ही सैड ट्रम्फेंटली, और वो ये बात एकदम ऐसे कहता है जैसे कि कोई जंग जीत गया या कोई ऐसा कोई बात कोई बहस जीत जाता है, उसमें कहते हैं ना एकदम मतलब जीतने वाले अंदाज में, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, हाँ शायद ऐसा हो। वो आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। तो वो कहता है हाँ शायद ऐसा हो, हाँ कुछ कुछ ऐसा ही है। उसके बाद क्या होता है कि वो हाथ आगे बढ़ाता है और हाथ मिलाओ, समीर 2, वो समीर 2 से हाथ मिलाता है, जो स्कूल वाला बच्चा होता है, साइकिल पे होता है। हिज हैंड नेस्टेड इन माइन लाइक ए लिटिल बर्ड। और वो ये क्या देखता है कि उसके हाथ जो हैं उसके हाथों में, यानी समीर 1 के हाथों में समीर 2 के हाथ इस तरह से जैसे नेस्टेड ले जाते हैं, यानी इस तरह से घर कर जाते हैं या घिर जाते हैं, जिस तरह से कोई एक छोटी सी चिड़िया एक घोंसले में घुस जाती है या समा जाती है। ठीक। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। और स्कूल वाला बच्चा कहता है कि मैं उसके हाथों की गर्मी अभी भी महसूस कर सकता था, जबकि मैं उससे दूर हो चुका था, साइकिलिंग करते करते आगे बढ़ गया था, चलाते चलाते। ठीक, अब आगे देखते हैं गाइस क्या है। ठीक है। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो मिलता है तो वो देखता है कि उसकी स्माइल पहले की तरह नहीं है मेरे साथ। देयर इज़ ट्रबल इन मीरठ, ही सैड। वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है मेरठ में। मेरठ एक शहर है यूपी वेस्ट में। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स। और वो ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग जो है दंगे में फसाद में, राइट बोलते हैं दंगे फसाद में मारे जा चुके हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, और उसने भी हेडलाइंस पे देखा कि कम्युनल राइट्स, यानी कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं ना, जो मज़हब के नाम पर जो दंगे होते हैं, इट ब्लेज्ड, और ये भड़क चुकी है। ठीक, ब्लेज्ड मतलब भड़कना, तो ब्लेज्ड ईडी लग गया यानी भड़क गई। बट समीर आई बिगेन, फिर मैंने शुरू किया। आई एम ए मुस्लिम समीर। कौन कहता है इसको? वो कहता है। ठीक है। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन, मैंने शुरू किया। आई एम ए मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। ठीक है, ठीक है ना। तो वो जवाब देता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, है ना। उसने एक किसी क्वेश्चन के, बट समीर के क्वेश्चन के उसमें आंसर जवाब दिया कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखें जो हैं किससे भर गई, उसकी आंखें जो हैं आंसू से भर गई। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और यानी कि जैसे ही स्कूल वाले बच्चे ने उसका हाथ कंधे पर रखा, अपना हाथ कंधे पर रखा, तो उसने जो है उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो वो उदास था, परेशान था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। और वो ना ही उस दिन क्रॉसिंग में, अगले दिन क्रॉसिंग पे मिला, ना ही उसके अगले दिन, और ना ही उसके बाद कभी। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और ना ही कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश और हिंदी का, है ना। ठीक है। कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन, और ये सवाल करता है कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा समीर कहाँ गया। ठीक है। तो गाइस वो न्यूज़पेपर बेचता था, वो गायब हो चुका है, और ये इसका दोस्त उसको ढूंढना चाहता है। बहरहाल अब ये है कि लाइट चेंज बाई पॉल सेनगुप्ता। तो ये है कहानी जो भी लिखी है या जिसने भी। बहरहाल अब कहानी के आगे, इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 धर्म के लोग बताए हैं, हालांकि नाम एक है, लेकिन नाम एक होने से कोई एक नहीं हो जाता। नाम एक हैं लेकिन धर्म अलग हैं, और धर्म अलग होने से बहुत सी चीज़ें अलग या डिफरेंट हो जाती हैं। अब देखिए गाइस, वाइल समीर 1 इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश। अब यहाँ बात यह है कि समीर 1 जो है, जो साइकिल वाला या जो स्कूल वाला बच्चा है, वो इंग्लिश से ज़्यादा वाकिफ़ है या उसको इंग्लिश आती है। समीर 2 स्पीक्स हिंदी, और समीर 2 जो है, कह रहा हूँ सॉरी मैं, समीर 2 हिंदी बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। ये कहते हैं कि और ऐसा, जबकि दोनों ही जो हैं घर पर दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से, ठीक है, दे स्टिल, बट फिर भी वो एक दूसरे से, हो सकता है घरों में अलग अलग बोलते हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से बात करते हैं।
ठीक, दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम। दे मेड द एफर्ट, उन्होंने ये कोशिश की कि ऐसा इसलिए कोशिश की बातचीत करने की, है ना, इसलिए कोशिश की क्योंकि दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, क्योंकि उनके लिए क्या ज़रूरत था, इसीलिए उन्होंने वही लैंग्वेज बोली, या वही जो भी इन्होंने कहना चाहा यहाँ पे, ये बात कहने की ये कोशिश की है कि दोनों अलग अलग लैंग्वेज भी जानते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें, या जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए ज़रूरी था, अहम था। ठीक, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। ये कहते हैं कि समीर एक और समीर दो, ये दोनों लड़के अलग अलग धर्म से आते हैं और इनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है। ठीक है, बैकग्राउंड की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी पृष्ठभूमि जो भी उनका अलग है, जो भी उनका बेस्ड है ना। सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये बताता है कि ये क्या है, ये एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये दोनों का इस तरह से अलग अलग होना, ये डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता का, है ना, भिन्नता का क्या है, एक पहलू है। ठीक है, एक पन्ना है या एक हिस्सा है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक, अब पेज पलटते हैं गाइस। गाइस, ये क्या कहते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, यानी इन दोनों के साथ समीर एक क्या मनाता होगा और समीर दो क्या मनाता होगा। तो ये कहते हैं कि कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ये कहते हैं कि आप ऐसी एक सिचुएशन, कैन यू थिंक ऑफ, क्या ऐसी आप सिचुएशन सोच सकते हैं जिसमें ऐसे लोगों से आप दोस्ती करें जो कि आपसे बहुत डिफरेंट हो। राइट स्टोरी डेट डिस्क्राइब दिस, और ऐसी कहानी लिखें जिससे ये पता चले कि वो आपसे अलग था फिर भी आपकी दोस्ती हुई या आपने दोस्ती की। ठीक है, अब देखिए गाइस, इन एडिशन टू दियर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, ये कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि डाइवर्स रिलीजियस यानी अलग अलग धर्मों का होना और कल्चरल बैकग्राउंड का अलग अलग होना, ये क्या है, देर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि धर्म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो लोगों में या कई लोगों में सेम नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, अलग होते हैं वो, है ना, धर्म के अलावा भी या नाम के अलावा भी। ठीक, मान लीजिए वाइल समीर एक यानी समीर वन जो है गोज़ टू स्कूल, है ना, जो समीर स्कूल जाता था उसका नाम समीर एक है, एंड ये कॉमा है, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, यानी ये भी एक डिफरेंट है कि वो एक बच्चा स्कूल जाता है जबकि नाम दोनों के हैं, लेकिन दूसरा जो है स्कूल नहीं जाता बल्कि वो पैसे कमाता है न्यूज़पेपर बेच कर सड़कों पर इधर उधर बाज़ारों में। ठीक, तो गाइस ये देखते हैं कि वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समीर दो जो है स्कूल अटेंड नहीं कर सका या स्कूल नहीं जा सका। ठीक, तो कॉमन सी बात है, पैसों की प्रॉब्लम या जो भी कह सकते हैं। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर वो जाना चाहे स्कूल तो वो उसके लिए बहुत ईजी होगा। इन योर ओपिनियन इज़ इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। ये कहते हैं कि आपकी राय में क्या ये सही है कि एक बच्चा स्कूल जाता है और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते, यानी कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या आपकी राय में क्या ये सही है। तो जाहिर है गलत, तो ये तो गलत ही है, लेकिन ये इनइक्वालिटी क्यों आती है, ये समाज की उससे आती है, और इसके बहुत सारे करप्शन भी है इसकी वजह, या बहुत सी चीज़ें हैं। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सका। परहैप्स, शायद, यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat to or wear and sometimes not even a place to live। ये कहते हैं कि इस समीर के अलावा ही नहीं, शायद आपने ऐसा देखा होगा आसपास आपके लोग जो हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और इवन उसके पास वो इतने गरीब हैं, ठीक है, कि उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और इवन कुछ लोग तो और भी ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास रहने को घर भी नहीं है, यानी रहने को भी नहीं है। ठीक है, दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, यानी कि ये डिफरेंस ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमने इससे पहले देखा। ठीक है, कि रिलीजन का या और चीज़ों का। ठीक है ना, हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी।
यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं डिफरेंस की, बल्कि हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि गैर बराबरी, यानी बराबरी ना होना, उसकी बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन्स। यानी इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी वो चीज़ है कि कुछ लोगों के पास तो ये सब चीज़ें हों, है ना, रिसोर्सेज हों, संसाधन हों, यानी कि और मौके हों, यानी अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन कुछ लोगों के पास ये ना हो, यानी ना ही रिसोर्सेज हो और ना ही उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो ऐसा रियली में होता ही है, जाहिर है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम भी एक दूसरे तरीके का इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कास्ट सिस्टम के मुताबिक, इसको पढ़ते हैं पहले। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। ये कहते हैं कि इसके मुताबिक, किसके मुताबिक? कास्ट सिस्टम की मुताबिक कि सोसाइटी जो थी वो क्या थी? वो डिवाइड थी अलग अलग ग्रुप में, है ना। और उन किस ग्रुप में? यानी जिसका जो काम था उसी हिसाब से वो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी सोसाइटी, है ना। और पीपल, है ना, दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और वो ये माना जाता था कि वो इन्हीं ग्रुप में रहेंगे जो वो काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर कुम्हार है तो कोई कुम्हार का काम करेगा, और कोई ऐसा आदमी है जो लोहे का है तो लोहे वाला काम करेगा, वो लोहार ही कहलाएगा, ठीक। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर। यानी कि अगर आपके या किसी के, या आपके या किसी और के पेरेंट्स पॉटर्स हैं, यानी कि कुम्हार हैं, कुम्हार मतलब जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसके बच्चे भी कुम्हार ही बनेंगे, नथिंग एल्स, इस, है ना, और कुछ नहीं, यानी और कुछ नहीं बन सकते। यानी उनके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी भी ना आई, क्योंकि वो सिर्फ कुम्हार बनेंगे, और उनको रिसोर्सेज भी नहीं है, या हैं भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। और ये सिस्टम, ये माना जाता था कि ये सिस्टम जो है बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, परमानेंट सिस्टम था एक तरह से। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। यानी ये भी कहते हैं साथ साथ कि क्योंकि आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है शुरू से सोसाइटी का, है ना। ये पास्ट में बात चल रही है, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये आपके, तो आप इसके अलावा यानी अपने प्रोफेशन, जैसे कोई लोहार है या कोई कुम्हार है तो कुम्हार का ही काम सीखेगा, और कोई दूसरा काम सीखने का उसको ज़रूरत भी नहीं है ना। वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और इसी वजह से क्या हुआ? इनइक्वालिटी दिस क्रिएटेड, इसी ने, यानी इसी मसले ने या इसी प्रॉब्लम ने क्या किया? इनइक्वालिटी जो है क्रिएट कर दी, या इनइक्वालिटी पैदा हो गई समाज में, है ना, या सोसाइटी में, जो भी एक ही बात है दोनों। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। ये कहते हैं कि अब आप और भी देखेंगे इसमें चैप्टर्स में, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, ठीक है, यानी डाइवर्सिटी की वजह से हमारी जिंदगी में और क्या होता है। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। यानी कि जिस तरह से समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए थे, उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हों जो कि आपसे बहुत अलग हों, बहुत डिफरेंट हों, भिन्न हों। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन दियर होम्स, ठीक है। ये कहते हैं कि आप ऐसा, मतलब संभवत ये ज़रूर संभवत है, या ऐसा संभावना ज़रूर है कि आप जो आप खाना खाते हैं, है ना, उनके खाने से आपका अलग हो। जो आप घर पे अपना खाना खाते हैं, उनके घर का खाना अलग होगा। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, और वो दूसरा जो है क्या कहते हैं कि त्यौहार भी मनाते होंगे, फेस्टिवल्स भी उनका अलग होगा। विद देम, है ना, उनके साथ। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। अब ये कहते हैं कि जो खाना उनके यहाँ होता है, या जो त्यौहार वो मनाते हैं, है ना, तो आप भी मनाइए, ठीक। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, उनके साथ आप त्यौहार मनाइए। एंड ये कोशिश कीजिए कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी पहन के आप देखिए, है ना। और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी आप लैंग्वेज बोल के देखिए। जैसे कि कोई आप क्या करूँ, हिंदू मुस्लिम 2 फ्रेंड है, तो मुस्लिम ज़्यादातर उर्दू भी बोलता है, ठीक है, तो आप वो लैंग्वेज भी सीखिए, आपको मज़ा आएगा। और बाकी, या कोई मलयालम बोलता है तो आप मलयालम बोल के देखिए, या वो जो भी इडली डोसा या जो भी खाते हैं साउथ इंडिया में, तो इससे भी रीजनल इंडिया में इतनी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी है कि जिसका जवाब नहीं, ठीक है। ये अपने आप में कमाल चीज़ है।
इसी को इसलिए कहते हैं इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड डेट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी ये कहते हैं कि एक लिस्ट बनाइए जो कि आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इंडिया से आपने मतलब खाया। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड्स योर मदर टंग, यानी अपनी मदर टंग जो आपके घर की ज़बान है, जो आपकी घरेलू भाषा है, उसके अलावा डैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ, या ऐसी लैंग्वेज भी बताइए जो आप मदर टंग के अलावा और बोल सकते हैं, या कम से कम नहीं बोल सकते कम से कम 2-4 वर्ड्स ही लिख लीजिए। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे गाइस क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ ये कहानी है बच्चों वाली, देखते हैं आगे क्या है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts। ये कहते हैं कि probably यानी कि बेशक आपने, या संभवत ऐसा मान के चलते हैं कि आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, है ना, या एडवेंचर्स सुने होंगे अबाउट अलग अलग एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में और भूत प्रेत के बारे में। ठीक है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ, और शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा कि आपने अपनी तरफ से भी कुछ स्टोरीज बनाने की कोशिश की हो या एंजॉय की हो। ठीक है। उसको बनाने में एंजॉयमेंट दिखाया हो अपना। ठीक है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ, यानी खुद से भी आपने स्टोरी बना के एंजॉय किया हो। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। ये कहते हैं कि बहुत से लोग इसलिए भी स्टोरी पढ़ते हैं क्योंकि उनको इस बात से खुशी होती है कि उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं स्टोरीज़, नई नई स्टोरीज़ बनाने के लिए। ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। ये कहते हैं कि लोग जो हैं, लोग कहानियाँ जब लिखते हैं तो उनको आइडियाज़ मिलते हैं, कई कई तरीके से मिलते हैं, जैसे कि डिफरेंट कई अलग अलग जगह से, है ना, अलग अलग किताबों से भी आइडियाज़ मिलते हैं, और रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं ना, रियल लाइफ में किसी कोई घटना होती है, किसी की कोई कहानी, किसी की कोई जो रियल लाइफ में रियल वाली होती है, रियल बेस्ड। ठीक है, रियल स्टोरी बेस्ड। एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और कुछ लोग कहानियाँ इस तरह से भी लिखते हैं कि उनके जहन में या उनके दिमाग में कुछ कुछ पनप रहा होता है, या वो पनपा के एक कहानी बना देते हैं। ठीक है, सोच सोच के। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कहानी लिखने के लिए कि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में इतना करीब जाकर जानवरों के बारे में लिखने के लिए कि वो जानवरों की आपस की लड़ाइयाँ और उनकी फ्रेंडशिप भी जो है उसको लिखते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। और कुछ लोग क्या करते हैं, राजा के बारे में, अकाउंट्स का मतलब वैसे खाता होता है, लेकिन अकाउंट्स का मतलब ये भी होता है कि कोई लिखी हुई बात है ना, या ऐसी रिपोर्ट या डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किसी के बारे में, किसी इवेंट में, तो राजा के बारे में पढ़ते हैं, क्वींस के रानियों के बारे में भी पढ़ते हैं, और रॉड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और ऑनर बोलते हैं इज्जत की, उसके ऊपर उनकी शान शौकत के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं, और उनके अफेयर, लव अफेयर के बारे में भी कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हीर रांझा, राजा लैला मजनू, या जिसने ताजमहल बनवाया था शाहजहां, और मुमताज़ महल। ठीक है। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रॉट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ लोग तो इस तरह से कहानियाँ लिखते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ यानी अपने बचपन की कहानियाँ लिख लेते हैं, और इस तरह से वो इस तरह से वो एडवेंचर स्टोरीज बना देते हैं। ठीक है, स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है, यानी उससे वो काफ़ी एक जो भी उन्होंने मशक्क़त की हुई है अपनी लाइफ में या कुछ एडवेंचर किया हो तो उसको भी वो लिखते हैं कहानी के तौर पे। ठीक है, यानी जिस इंसान के साथ जो जो घटना होती है वो कुछ ना कुछ उसमें कहानियों में भी शामिल करता ही करता है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड। सो ये कहते हैं कि आप ये मान के चलो कि अगर सभी जितने भी किस्सा गो हैं, जो भी कहानी सुनाने वाले हैं और राइटर हैं, डेट यू हैव हियर, जो भी आपने उनके बारे में सुने हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो किस्से कहानी सुनाते हैं या लिखते हैं कहानियाँ, है ना, एंड हियर एंड रीड, सॉरी गाइस, read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write?
तो ये कहते हैं कि कुछ लोग, जो अभी बताया मैंने, कि जो लोग इस कहानियाँ लिखते हैं या कहानियाँ सुनाए, उनके बारे में आपने जो भी सुना है, अगर मान लो कि वो ऐसा हो कि वो एक जगह कैसे भी करके ज़बरदस्ती, चाहे प्यार से, यहाँ पे लिखा है वर फोर्स टू लिव, यानी उनको मजबूर किया जाए कि एक जगह आप रहें और एक जैसे कपड़े पहने, उनका कलर भी जो है रेड और वाइट हो, एक जैसा खाना खाएं, है ना। जैसे मान लो कोई पोटैटोज खा रहा है तो एक ही पोटैटो ही खाएं सब। और दो एनिमल लें, जैसे कि मान लो उनको डियर यानी कि हिरन दिया गया और बिल्ली दे गई, और उनके साथ वो खेलते हैं, है ना। और सांपों उनके साथ वो एंटरटेन करते हैं, और स्नेक्स और लैडर के साथ वो क्या करते हैं, खेलते हैं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, और आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की या किस टाइप की कहानी लिखेंगे। यहाँ असल में पूछने और कहानी बताने का मतलब ये है, ये सब बातें करने का मतलब और ये सवाल पूछने का मतलब ये है कि क्या वो फिर भी एक जैसी कहानी लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं लिखेंगे एक जैसी कहानी, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। देखिए, इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब अबव। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं या आप एक आर्टिस्ट हैं जो कि ऐसी जगह रहता है जो अभी बताया गया है, ठीक है। आइदर राइट ए स्टोरी और ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ हेयर, और या तो आप कोई कहानी लिखते हैं या कोई आप पिक्चर बनाते हैं अपनी ज़िंदगी से लेकर। डू यू थिंक यू वुड एन्जॉय लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस। तो ये कहते हैं कि क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे या आप ऐसी जगह रहने में आपको एन्जॉयमेंट होगा। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स डेट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हेयर। ये कहते हैं कि 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो कि आप ऐसी जगह रहने पर मिस कर देंगे या आपसे वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। बस ये कहानी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। अब ये गाइस, ये है डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसको बस देख लेते हैं और बाकी इसको हम बताएंगे बाद में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, ठीक है। यानी इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, यानी भिन्नता है, ठीक है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, यानी हम लोग मतलब इंडियंस, ठीक है। और सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरह के त्यौहार, प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग तरह का रिलीजन, है ना, धर्म अलग अलग तरह के मानते हैं। लेकिन असल में क्या है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप ऐसा सोचो, वी डू मैनी थिंग्स डेट आर सिमिलर एक्सेप्ट डेट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं जो सेम होती हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है, ठीक। तो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर, ये वीडियो का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और हमारे चैनल हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और तो पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, दूसरे वाले वीडियो के पार्ट के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।